हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज थोड़ी क्लास लंबी होगी, सो आपके जो भी वर्क हैं वो सब आप कर लीजिए। देन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा हार्डवेयर कॉन्सेप्ट, जो कि आईपी का चैप्टर फर्स्ट है। तो हार्डवेयर कॉन्सेप्ट में जो है अभी तक हम लोगों ने बहुत कम कुछ पढ़ा है, केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से, थोड़ा सा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन विद डायग्राम, सेकंड जो रहेगा इनपुट डिवाइस विद डायग्राम, सीपीयू, एलयू, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, प्रोडक्टिविटी टूल, बायोस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर विद डायग्राम, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट विद डायग्राम। सो अब आज हम जो स्टार्ट करेंगे इसमें से स्टार्टिंग के जो है कुछ ही टॉपिक्स पढ़ पाएंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है मेरी। तो चलिए आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो हार्डवेयर कंसेप्ट होता क्या है, हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं पढ़ के बता देती हूँ कि हार्डवेयर कंसेप्ट क्या होते हैं। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द प्रोसेस इनपुट डाटा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंट्रोडक्शनिस्ट प्रोग्राम। अ कंप्यूटर परफॉर्म बेसिकली 5 मेजर फंक्शंस इर्रेस्पेक्ट ऑफ इट्स साइज। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोग्राम नामक आदेशों के समुच्चय के अनुसार परिणाम का उत्पादन करता है। तो आपको समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जो कंप्यूटर तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिससे कि हमें इनपुट प्रोसेस करने के बाद जो भी हमें इनपुट हम डालते हैं उसमें वो रिकॉर्ड हो जाता है। देन हमें उसको कैसे आउटपुट के द्वारा हमें उसका रिजल्ट मिलता है। सो एक कंप्यूटर अपने आकार और निर्माण के बिना मूल रूप से 5 प्रमुख कार्य करता है। अब एक कंप्यूटर जो है अपने आकार मतलब जो अपना जो भी मेजर फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है, जैसे कि इट एक्सेप्ट डाटा और इंस्ट्रक्शन बाय वे ऑफ इनपुट। आईटी डाटा को कंप्यूटर के द्वारा संसाधित करता है। इट मीन्स कि पहले इसको क्या करता है, इंट्रोडक्ट करता है, देन इट स्टोर्स डाटा। कंप्यूटर के अंदर ये सारे के सारे डाटा को स्टोर करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे। इट प्रोसेस डाटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर्स, और ये इतना ही प्रोसेस करता है जितना यूज़र्स को ज़रूरत होती है। इट कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, ये सारे के सारे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, ये हमें आउटपुट के रूप में सारे रिजल्ट देता है। इन ऑर्डर टू कैरी द ऑपरेशन मेंशन्ड अबाउट कंप्यूटर, और सारे के सारे ऑपरेशंस जो भी हमारे द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं उनको क्या करता है, हमारे ऑर्डर को मानकर उनको मेंशन करके देन उनको ऑपरेट करता है। अलोकेट द टास्क अमंग द वेरियस फंक्शन यूनिट। अब हम लोग देखते हैं डायग्राम के द्वारा कि इसके अंदर क्या क्या। सबसे पहले हार्डवेयर होता क्या है। तो हार्डवेयर के अंदर ये जो है एक मदरबोर्ड का जो है डायग्राम है। इस मदरबोर्ड के अंदर सारे के सारे हार्डवेयर कंसेप्ट हैं और क्या क्या वर्क करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आते हैं ये जो आपको थिन प्लेट दिख रही है जिसके ऊपर ये सारे के सारे प्रोसेसर्स खड़े हैं, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे जो कि है कंट्रोलर्स काम करते हैं, जो कि सारे के सारे कंट्रोल यूनिट्स को अपने कंट्रोल में करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ इस मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्रोसेसर सॉकेट है। प्रोसेसर सॉकेट क्या करता है, पूरे के पूरे कंप्यूटर को अपने
अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट करवाता है। ठीक है, अब जैसे सीपीयू रहता है, सीपीयू के अंदर जो भी वर्क कर रहे होते हैं अपन लोग तो केवल उसके अंदर इनपुट देते हैं, और जो भी अपने को मिलता है वो सब आउटपुट के रूप में मिलता है। तो जो भी अपन उसको इनपुट देते हैं वो सब उसके अंदर कंटिन्यूशन में प्रोसेस चलती रहती है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेसर सॉकेट। देन अब आते हैं मेमोरी। जैसे कि आपके सेल फ़ोन में मेमोरी कार्ड के बिना बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप मेमोरी स्टोर नहीं कर सकते, या कुछ भी ऐसा डाटा स्टोर नहीं कर सकते एज इट इज़। इसके अंदर भी वही होता है कि इसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी को स्टोर नहीं कर सकते। अब आईडीई जो रहता है वो एक ऐसा टूल रहता है जिसके थ्रू आप सारे के सारे सॉकेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये बहुत ही छोटा और ब्लू सा दिखने वाला है। देखिए आपको दिखने में आएगा आईडीई क्या होता है। और उसके बाद होता है साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज जो होता है उसको आप कह सकते हैं स्मॉल बैटरी। स्मॉल बैटरी को किससे डिनोट किया गया है? साउथ ब्रिज से। एज वेल एज नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज भी छोटी ही बैटरी को कहा गया है। सो जो साउथ ब्रिज होता है उसके अंदर कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप लोग कोई भी वर्क करने के बाद उसको 5-10 मिनट चालू रख सकें, इसलिए इसके अंदर साउथ ब्रिज का यूज़ किया जाता है। अब बायोस क्या होता है? बायोस जो होता है वो अलग अलग सिलेंडर्स होते हैं और कैपेसिटर्स होते हैं। अब इन सब का यूज़ भी होना ज़रूरी है। सिलेंडर्स जो कि है वो हीट को कंज्यूम करती है, और कैपेसिटर्स जो कि होती है जो आपका डाटा होता है उनको कितनी ज़्यादा अमाउंट में आप रखते हैं वो सब काम करता है। देन साटा जो केबल रहती है वो बहुत ही थिक होती है, और ये जो केबल लगाई जाती है ये आपके सीडी ड्राइव में से कनेक्ट की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग आप सारे के सारे अपने ऑडियो और विजुअल कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। देन पीसीआई जो कि होती है ये 5 टाइप के सॉकेट्स होते हैं। इनमें अलग अलग पीसीआई जोड़े जाते हैं, जिसके थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि आपके जो भी कनेक्टर्स हैं, जो भी कैपेसिटर्स की कनेक्शंस हैं वो सब पीसीआई से कनेक्ट होती हैं। एजीपी जो कि होते हैं वो छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं, मतलब कि सिलेंडर्स आपको कुछ बड़े दिखेंगे, कुछ छोटे, और कुछ पतले और कुछ मोटे दिखेंगे। तो जो पतले वाले होते हैं उनको बोलते हैं एजीपी सिलेंडर्स। और ये बहुत ज़्यादा जब हीट कंज्यूम हो जाती है, कोई भी डाटा कंज्यूम बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, तो उसको जो कि है एक लिमिट में कंट्रोल करने का काम करते हैं। देन उसके बाद नॉर्थ ब्रिज मैंने आपको बताया ही था कि एक छोटी बैटरी होती है और एक बड़ी बैटरी होती है। छोटी बैटरी का काम ये होता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होती है। अगर वो ख़त्म हो जाती है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है नॉर्थ ब्रिज का। नॉर्थ ब्रिज जनरली आपके कंप्यूटर्स में नहीं होता है, आपके मदरबोर्ड में आपको नॉर्थ ब्रिज नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही कम अमाउंट में आपको बैटरी के सिग्नल्स मिलते हैं, और उसकी कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। इसलिए नॉर्थ और साउथ ब्रिज की जगह उन्होंने आजकल वो एग्जॉस्ट फैन का यूज़ करने लग गए हैं। पहले जो रहता था वो नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज का यूज़ किया जाता था। अब आते हैं हमारे इनपुट डिवाइस कीबोर्ड पर आते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड्स क्या होते हैं वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें सबसे ऊपर है सीपीयू, देन उसके बाद है सीयू, देन एएलयू। सीपीयू, सीयू और सीएलयू ये तीनों ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क परफॉर्म करते हैं। सीपीयू जो कि है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन द सेंस कि वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसको कैसे तरीके से परफॉर्म करना है और किस टाइम लिमिट में परफॉर्म करना है, ये आपका सीपीयू डिसाइड करता है। देन सीयू कंट्रोल यूनिट जो रहता है वो यूनिट्स को कंट्रोल करता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब आप लोग कोई भी
वर्क कर रहे होते हैं तो आपका कंप्यूटर हीट पकड़ लेता है। हीट पकड़ने से क्या होता है, वो एकदम से हैंग हो जाता है या क्लप हो जाता है। क्लप होने का मतलब होता है कि एकदम से बंद हो जाता है या फिर वो एकदम से रीस्टार्ट होने लग जाता है, तो सीयू वो वर्क करता है। देन एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं जो हमें कैलकुलेशंस वगैरह में काम आते हैं, तो केवल इसी ये हमें एग्जैक्टली कैलकुलेटर का भी काम करके देता है, देन अबेकस का भी काम यही करता है। तो एएलयू इसके अंदर इनबिल्ट रहता है ऑलरेडी। देन इसके अंदर दो डिवाइसेस रहती हैं, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमेशा से आप लोग कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसको क्या करता है, इनपुट करता है कंप्यूटर के अंदर, उसको इनपुट करता है, देन हमें रिजल्ट के रूप में या प्रिंट आउट के रूप में उसका आउटपुट मिल जाता है। देन नेक्स्ट हम आते हैं देन आपका जो लेफ्ट वाला पार्ट दिख रहा है वो मेन प्राइमरी मेमोरी होता है। मेन प्राइमरी मेमोरी इन द सेंस कि आपकी इंटरनल मेमोरी जो भी होती है, आप लोग जो भी डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो या तो फाइल डी में एक्सटेंड होती हैं या फाइल सी में एक्सटेंड होती है। ये सारी किस्में होते हैं, ये इंटरनल मेमोरी के अंदर होते हैं। देन सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जो भी आप, जैसे हमारे सेल फोन में दो टाइप के मेमोरीज होते हैं, इंटरनल और एसडी कार्ड। एसडी कार्ड के जो मेमोरीज होती हैं वो हम उसमें अपने आप से उसके अंदर फाइल्स जो डाटा है वो स्टोर करते हैं, और जो इंटरनल मेमोरीज होती हैं वो एग्जिस्टिंग फाइल्स होती हैं। इट मीन्स कि हम जहाँ भी सेव कर रहे हैं वो सारा का सारा डाटा किस में जा रहा है, इंटरनल फाइल्स में। एज वेल एज इसमें भी वही है। अब इसके अंदर दो पाथ्स हैं, एक डाटा पाथ होता है और एक सेंट्रल सिग्नल्स होते हैं। डाटा पाथ वो होता है जो आपके डाटा को कनेक्ट करता है सेंट्रल सिग्नल से। सेंट्रल सिग्नल्स बहुत ही टिपिकल वे में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनपुट में आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, देन आउटपुट में आपको वो रिजल्ट मिलता है। एज वेल एज डाटा पाथ भी यही करता है कि वो अपने अंदर जितने भी डाटाज होते हैं उनको स्टोर करके रखता है, देन कंट्रोल सिग्नल्स जो कि हैं उन सबको कंट्रोल करके रखते हैं। अब चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस विच यूजर एंड अरेंजमेंट्स ऑफ बटन कीज बटन और सॉरी arrangements of button or keys apart from alphabets keys 26 these are several other key for various purpose। अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। यह सबसे आम इनपुट डिवाइस है जो बटन या उनके कुंजियों को व्यवस्था का उपयोग करता है। जो भी इसके अंदर जैसे बटन्स होते हैं, अलग अलग टाइप के इसके अंदर बटन्स होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ इन बटन्स को क्या क्या कहते हैं। जैसे न्यूमरिक बटन्स होते हैं, देन डायरेक्शन बटन्स होते हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं और अदर कीज़ होती हैं। आपके जो ए टू जेड वाले जो कीज़ होती हैं उनको आप अल्फ़ाबेटिक कीज़ कहते हैं, और आपका F1 से लेकर F12 तक जितनी भी कीज़ होती हैं उनको न्यूमरिक फंक्शन कीज़ कहा जाता है। देन आपके राइट साइड में, कीबोर्ड के राइट साइड में आपको 1 to 0 तक जितने भी बटन्स मिलते हैं उनको बोलते हैं न्यूमरिक कीज। देन आपके एंटर शिफ्ट कंट्रोल, ये जितने भी सारे बटन्स होते हैं इनको बोलते हैं डायरेक्शन बटन्स।
ओके। और जो आपके नेक्स्ट बटन्स होते हैं, आपके स्पेस बार वगैरह, ये सब क्या होते हैं, अदर। अब मैं आपको बताती हूँ, इनमें कुछ ऐसे बटन्स भी होते हैं जो आपके कोडिंग के लिए भी वर्क करते हैं। इनके अंदर एक होते हैं एब्स्ट्रैक्ट बटन्स होते हैं और एक होते हैं डायगोनल बटन। एब्स्ट्रैक्ट बटन हमेशा शिफ्ट के साथ यूज़ करके बटन्स का उपयोग किया जाता है, और डायमेंशनल बटन्स होते हैं उसको हमेशा कंट्रोल के साथ में यूज़ किया जाता है। तो अब अगर आप देखेंगे तो आप अगर शिफ्ट दबा के कोई भी साइन ऑपरेट करते हैं या कोई भी साइन जो है एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो ऑलरेडी आ जाता है। अगर आप बिना शिफ्ट के यूज़ करते हैं, तो अगर आपका कोई न्यूमरिक कीज़ को या अल्फ़ाबेट कीज़ को दबाते हैं तो एज इट इज़ रिज़ल्ट आता है। तो शिफ्ट जो कि रहता है वो एक डायमेंशनल हमारा एक डायमेंशनल की रहता है। ओके, देन नेक्स्ट कम टू द माउस। ओके, माउस होता क्या है? अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट फंक्शन बाय डिटेक्टिंग टू डायमेंशनल मोशन रिलेटिव टू इट्स support service. By default the mouse is configured to work for the right line. अब माउस एक उपकरण है जो अनुलंबन सतह के सापेक्ष द्वैत आयामी चाल का पता लगाकर कार्य करता है। अब इतनी शुद्ध हिंदी मैंने आपको बताया है, तो इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ। माउस एक ऐसा डिवाइस है जिसमें केवल 3 टाइप के बटन्स होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड देन सेंटर। स्क्रोलर जिसको बोला जाता है, जिससे कि आप कोई भी फाइल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और लेफ़्ट राइट जो बटन होता है ड्रैग ड्रॉप का होता है। ड्रैग ड्रॉप इन द सेंस कि कोई भी फाइल को आप सिलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद आप उसका अगर लेफ़्ट बटन दबाएंगे तो राइट बटन दबाएंगे तो राइट बटन दबा के आप जब छोड़ देते हैं तो वो एक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये जो इसके अंदर माउस के अंदर क्या रहता है, ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट रहता है। जो माउस रहता है उसके अंदर माउस के अंदर बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस डाले गए हैं। आजकल तो ऑप्टिकल माउस होते हैं, जॉयस्टिक टाइप के माउस होते हैं। ये सारे माउस किससे होते हैं, ये टेम्पटेटिंग माउस होते हैं। लेकिन जो हम लोग नॉर्मल माउस यूज़ करते हैं वो या तो ऑलरेडी लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट होता है या फिर हम लोगों को अलग से परचेज़ करना पड़ता है। और आजकल तो टेम्पटेटिंग माउसेस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि प्रोजेक्टर्स और जो भी हमारे अलग अलग तरीके के फंक्शंस होते हैं वो इन टेम्पटेटिंग माउस से ही परफॉर्म किए जाते हैं। सो लेट्स कम टू द वेब कैमरा. What is the meaning of web camera? The capture video as data for computer with responsibly good quality. It is commonly used for web chat CPU. It is responsible for processing the data, and instructions. This unit can be divided into 3 sections: control unit, arithmetic and logical unit, central processing unit. मैं आपको उसका मीन बता देती हूँ। यहाँ कंप्यूटर के लिए डाटा के रूप में वीडियो को काफ़ी अच्छी गुणवत्ता के साथ कैप्चर करता है। अब वेबकैम नॉर्मली हमें किसी भी लैपटॉप में या फिर हमारे डेस्कटॉप में ही यूज़ होता है, क्योंकि अगर हम लोग वेबकैम मोबाइल्स में लगाएंगे तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि कैमरास के अंदर इनबिल्ट होते हैं और जो हैंड सर्वर्स डिवाइसेस रहते हैं जैसे कि लैपटॉप्स और हमारे डेस्कटॉप्स, उसके अंदर हम लोगों को वेबकैम्स का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जनरली आजकल ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को आजकल लेक्चर्स का बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड चढ़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे वेब कैमरास हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके के होते हैं। यह आमतौर पर वेब चैट के लिए उपयोग किया जाता है। वेब चैट इन द सेंस कि आप लोग ऑनलाइन जितनी भी क्लासेस देखते होंगे वो सारी वेब चैट के थ्रू ही होती है। आप लोग के सामने एक ऑनलाइन ट्यूटर बैठा रहता है, एजुकेटर बैठा रहता है, जो कि आपके सारे आंसर्स और कीज़ को जो कि है कैप्चर करता है। देन नेक्स्ट है हमारा इस
डायमेंशन को इन लोगों ने 3 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है ना। CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, जो कि आपके सारे के सारे यूनिट्स कंट्रोल करता है। देन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो भी आपके जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स होते हैं उन सबको कैप्चर करता है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट इन द सेंस कि आप लोग जानते ही हैं आपका जो भी CPU वगैरह रहता है उसे कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आते हैं कंट्रोल यूनिट पर। The unit coordinate various operation of computer, like it direct the flow of data and instruction in the computer system. It integrates the instruction of a computer in the storage unit and proceeds to signal. It executes the instructions. यह एक ऐसा टास्क है जो कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम्स को परफॉर्म करता है निर्देश के अनुसार इन द सेंस कि जो भी इसके डायरेक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। यह कंप्यूटर सिस्टम से डाटा और अनुदेशों के प्रवाह को निर्देश करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डाटा होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो सारे के सारे इसकी डायरेक्शन जो कि फॉलो करता है। स्टोरेज में एक प्रोग्राम के अनुदेशों के व्याख्यान करता है और संकेत देता है। जितना भी कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज रहता है डाटा का, उसको क्या करता है, उनको मॉडिफाई करता है, देन उनको क्या करता है, डायरेक्शंस देता है। यह अनुदेशों की निष्पादित करता है, मतलब कि यह इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं उनको क्या करता है, इंडिकेट करता है। इंडिकेट इन द सेंस कि इसके अलग अलग प्रोसेसिंग होती हैं, उसके थ्रू इसको इंडिकेट करता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिलेशनल ऑपरेशन सच एज इक्वल टू, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल टू एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अब इसको मैं बताती हूँ हिंदी में। यह एक ऐसा डायमेंशनल है जो कि अंकगणित तो आप लोग जानते होंगे, जो भी मैथ्स के अंदर होता है उसको घटाओ, मतलब कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन, इस तरीके की प्रक्रियाओं को, इस तरीके की जो कि है फंक्शंस को ऑपरेट करता है। और ये बहुत ही कम समय में इसको आंसर दे देता है ऑपरेट करके। सो थैंक यू क्लास। अब हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी नेक्स्ट सेशन में, जो भी हमारा नेक्स्ट IP का सेशन रहेगा उसमें ये लगेगी क्लास। देन चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट बार। स्टे सेफ, स्टे होम एंड improve your learning skills. Thank you so much class.